जानी पुत्र, भाभी यास्मीन किथे ने? और एटीट्यूड। भाभी यास्मीन, यास्मीन भाभी जी। वालेकुम सलाम, कैसे आना हुआ? और मैं ना सवेरे सवेरे निहारी बनाई थी, अब्बा जी ने कहा फौरन जाके उत्ते दे आओ। बड़ी फीलिंग्स है उनकी आपके लिए माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। भाभी आपके साथ ना एक बात करनी थी, बड़ी सीरियस। बोलो। वो ना कल रात आपकी सौकन आई थी मेरे पास बात करने। संजीदा? हाँ जी, वही हो रही है। नहीं, पता नहीं। हाँ जी, वही चूंज लाल करके आई थी। हैं ते कह रही थी कि साथ से बात करो, सारे से शादी कर ले, मोहब्बत करने लगी है सारा। फिर मैंने बात की थी साथ से, लेकिन भाभी जी चांस ही कोई नहीं, चांस ही कोई नहीं है। मुंडा कहता है कि मैंने सारा से शादी करनी ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। बहुत शर्मिंदा अपनी हरकतों पे, ईमान से छुआरे जैसा मुंह निकल आया था उसका। सो सॉरी। देखो रुबीना, सारा के लिए लड़कों की कमी नहीं है। हाँ जी। लेकिन मसला ये है कि वो साद को पसंद करती है ना। हाँ जी, आपका दुख मुझे फील हुआ है। नहीं, तुम्हें नहीं अंदाजा। पता है वो कल रात भी बहुत रो रही थी। भाभी जी, अब इश्क में शुक्र के चक्कर में बंदा जबरदस्ती भी तो नहीं ना कर सकता। जवान मुंडा उसको चपेड़ लगा के ये तो नहीं कह सकते कि भाई चलो इश्क में शुक्री कर, इश्क में शुक्री कर। अच्छा ठीक है रुबीना, निहारी के लिए शुक्रिया। वेलकम वेलकम वेलकम। समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्या करूं? अरे तो मुझे बता दो, शायद मैं कोई मशवरा दे दूं। देखो, साराबाजी साद से मोहब्बत करती है, लेकिन साद साराबाजी से मोहब्बत नहीं करता, हालांकि वो अपने किए पे शर्मिंदा है। तो फिर मोहब्बत करने में क्या मसला है? वही तो, उसको साराबाजी जैसी लड़की कहां मिलेंगी? अरे सब में तुम क्यों परेशान हो? यार मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसा किया जाए कि साद भी साराबाजी के बारे में सोचने लगे। देखो जानी, अब हम उस टाइप के लोग तो हैं नहीं कि तावीज गंडे करवा के महबूब को कदमों में ले आए, वरना ये एक ऑप्शन था। जो मोहब्बत तावीज गंडे की मोहताज हो ना, लानत ऐसी मोहब्बत पर। अरे यही तो, लेकिन फिर और क्या करें? तुम ही कुछ बताओ, तुम साद को बेहतर जानती हो। लेकिन साद भाई की तो अपनी दुनिया है और वो उस दुनिया में मगन है। तुम मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करते थे। काश ये मुमकिन होता कि उसकी पिटाई लगाकर उसका दिमाग बदला जा सकता, तो मैं उसको इतना मारता और उस वक्त तक मारता जब तक उसको साराबाजी से मोहब्बत ना हो जाती। जानी, मार पिटाई से मसला और बिगड़ जाता है। क्यों ना हम प्यार मोहब्बत से इस चीज को देखें, शायद बात बन जाए। मेरे प्रोजेक्ट की टीम फाइनलाइज हो गई है, अभी उन्हीं लोगों के साथ मीटिंग पर जा रहा हूं। फिर अगले हफ्ते से लगातार काम शुरू हो जाएगा इस पर। मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। फयाज, इससे कहो कि सारा बेटी का शुक्रिया जरूर अदा करे। ये बात आप मुझे डायरेक्टली भी कह सकते हैं दादाजी। फयाज, जी अब्बा जी। इससे कहो कि मैं इससे बात नहीं करना चाहता। साद, वैसे सारा का शुक्रिया तो बनता है ना, क्योंकि जब ये हजरत उसका दिल तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, हाँ, वो बेचारी इसके प्रोजेक्ट में रात दिन एक करके इसका साथ दे रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा गधा देखा ही नहीं।
छोड़ दे अब्बा जी, जाने दे, किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है। जाओ बेटा, तुम जाओ जाओ। जी। अब्बा जी बहुत मोहब्बत करता है आपसे। मैं भी करता हूँ। तो फिर ये सब क्या है अब्बा जी? बस चुप करो। ये सब क्या है का बच्चा, बताओ अभी कि ये सब क्या है। नहीं अब्बा जी, रहने दें। बेवकूफ इंसान, बस कोट पतलून पहना है और राजा इंदर बन गए। इतना लंबा कद है लेकिन अकल टखलों में है। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम सलाम नाजिया, क्या बात है? वो एक बात करनी थी। ये क्या हो रहा है? फिर बात करनी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हाँ साद भाई, जानी ने जो आपकी टांगे तोड़ने वाली बात की थी ना, वो जज्बात में आकर कही थी, वरना जानी दिल का बहुत अच्छा है। हाँ, वो बात मैंने माइंड नहीं की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमें आपसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। करो। साद भाई, सारा बाजी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। और वो है भी बहुत अच्छी, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके लिए रिश्तों की कोई कमी है। क्या मतलब? मतलब कि आप सारा बाजी से मोहब्बत कर लें। नाजी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें सुनाई भी दे रहा है तुम क्या क्या रही हो? नाजो, तुम तो कह रही थी कि प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगा। देखें साद भाई, सारा बाजी जैसी लड़की आपको नहीं मिलेगी। मुझे चाहिए भी नहीं। और मेरी बात गौर से सुनो, मैंने जो किया उसका मुझे पछतावा है। मैं सारा से 2 बार माफी मांग चुका हूँ, इनफैक्ट अभी भी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उससे शादी कर लूँ। अगर तुम्हें मैं बोलूं कि इसको छोड़ के किसी और से शादी कर लो, तो तुम करोगी क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि शादी ऐसे ही नहीं हो जाती, समझो बात को। आपको जाने के लिए अंदर से बुलावा आएगा क्या? जाइए। ये तो तुमने कहा था कि प्यार से बात करो, वरना मैं तो उसको हवा करने का सोच रहा था। अरे मुझे लग रहा था कि वो हमारी बात शायद मान ले। मान ली। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? बाहर से। बाहर क्या करने गए थे? वो वॉक करने गए थे। वॉक करने गए थे। मैंने अभी तुम दोनों को साथ की गाड़ी से उतरते हुए देखा है। वो अब आपने देख ही लिया तो बता देता हूँ कि हम साद भाई को मनाने गए थे कि सारा बाजी से शादी कर लें। बहुत कोशिश की हमने, मगर वो नहीं माने। तुमसे किसने कहा था कि साथ के सामने मोहब्बत की भीख मांगो? हमने खुद ही सोचा था। ये तो फिर वही बात हुई ना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, कोई भी हरकत करने से पहले तुम मुझसे पूछोगे। अंदाजा भी है अगर सारा को ये बात पता चलेगी तो उसे कितना अफसोस होगा। और तुम इतनी सफाई से झूठ बोलती हो। वॉक पे गए थे। वॉक पे गए थे। कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ अब्बा। मुझे यास्मीन और अम्मा बता रही थी कि तुम कुछ अपसेट हो। बड़ी खुशी हुई कि आप मुझे अपसेट देख के मुझसे बात करने आए हैं। लेकिन अपसेट होने का तुम्हारा जवाब तो नहीं बनता। ये आप कह सकते हैं अब्बा, आप तो बड़ी बड़ी बातें हवाओं में उड़ा देते हैं। तो क्या गलत करता हूँ बेटा, बताओ। अगर हर बात को दिल से लगाकर बैठ जाऊं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा।
बात तो ठीक है आपकी। कभी कभी मुझे आपका ये बेफिक्रापन बहुत अच्छा लगता है। बेफिक्रापन नहीं बेटा, फिर मैच्योरिटी। रियली? जिंदगी में एक चीज मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी वो क्या? कि कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। अच्छा, अब समझी। कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। हाँ बेटा, तुम दुनिया में परेशान होने नहीं आई, बल्कि जिंदगी को एंजॉय करने आए। और इस दुनिया में वही शख्स एंजॉय कर सकता है जो कभी रुके ना, चलता रहे। जैसे एक साइकिल चलाने वाला जब साइकिल को पैडल मारता रहता है ना, तो साइकिल चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। जैसे ही वो साइकिल को पैडल मारना बंद कर देगा, वो रुक जाएगा, गिर जाएगा। बस जिंदगी का भी यही हिसाब किताब है। जब तक चलते रहो, आगे बढ़ते रहोगे, सब ठीक रहेगा। परेशानियां आएंगी लेकिन पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर परेशानियों को लेकर बैठ जाओगे ना, तो लाजमी गिरोगे। और जिंदगी में सिर्फ गिरना ही नहीं होता बेटा। वाह अब्बा, मुझे तो मालूम ही नहीं था आप इतने बड़े फिलोसोफर होंगे। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है बेटा। जी बोले अब्बा। मेरा एक दोस्त है साजिद, जो अमेरिका में रहता है। उसका बेटा पाकिस्तान आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी उससे हो जाए। बहुत अच्छा लड़का है। देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा हूं। आखिरी फैसला तुम्हारा है बेटा। शायद मुझे इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बात वही है ना कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, चलते रहने का नाम है। अगर रुक गए तो सब कुछ खत्म। एजुकेशन कितनी है? क्या? लड़के की एजुकेशन कितनी है? फिर बेटा उसने एमबीए किया हुआ है और अमेरिका में एक अच्छी फर्म में जॉब करता है। ठीक है, मतलब? बुला लें आप, देख लेंगे। थैंक यू सारा। कि कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। यहाँ साहब जल्दी आए, जल्दी आए। यहाँ साहब जल्दी आए, जल्दी आए। बहुत सस्पेंस हो गया है। क्या हो गया? यहाँ साहब ये खोले ना, वो साद मीडिया से बातें कर रहे हैं। ये तो अब ये बताएं, आपको आइडिया आया कैसे? मैंने एक एक्सीडेंट देखा था। एक सिग्नल तोड़ते हुए गाड़ी ने एक बच्चे को हिट किया था। मैं उस बच्चे को अस्पताल लेकर गया। वहां जाकर पता चला वो बच्चा यतीम है। तब मुझे ख्याल आया कि कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा निजाम होना चाहिए जो ऐसा करने वाले लोगों को वहीं हाथों हाथ सजा दे दे। तो ये आइडिया आपका अपना था या किसी और ने भी आपकी इसमें हेल्प की थी? आइडिया तो मेरा अपना ही था, लेकिन एक दोस्त ने मेरा बहुत साथ दिया। इस आइडिया की पूरी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी उसने बनाई है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना क्रेडिट इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे जाता है, उतना उस दोस्त को भी जाता है। तो आप उस दोस्त का नाम बताना पसंद करेंगे? मेरी बचपन की दोस्त, उसका नाम है सारा।
यस, क्या कहा सारा ने? कहना क्या है अम्मा जान, मान गई वो, कुछ भी नहीं बोली। कुछ भी नहीं बोली, मैं आपको बता रहा हूँ ना। जी अम्मा जान, बुलाया आपने मुझे? अरे छोड़ो उस काम को, शकील की सुनो। सारा के लिए रिश्ता देखा है इसने और वो मान भी गई है। क्या? अरे हाँ ना, सारा से मैंने बात की है और वो मान गई है। शकील, मुझे नहीं लगता कि हमें इस मामले में जल्दबाजी करनी चाहिए। वो नेक काम में देर कैसी? अगर सारा मान गई है तो तुम क्यों मुदाखलत कर रही हो? लड़का कौन है, करता क्या है? अरे अपने साजिद का बेटा जैन। कौन साजिद? वो अमेरिका वाले? नहीं, सरगोदा वाले, भाई वही अमेरिका वाले, याद नहीं है? छोटा सा था जैन जब आया था यहाँ पर। हाँ याद है। हाँ तो बड़ी अच्छी फैमिली है ना? हाँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए भी एक अच्छी खबर है। क्या? तुमने कल ऑफिस आना है और तुम्हारा फोटो शूट है। हेलो, वाकई? हाँ। इन हालात में भी तुम लोगों को ये सूझ रहा है, ये सब करना जरूरी है? अम्मा जान देखें, अभी अभी मेरा मॉडलिंग का करियर शुरू होने वाला है, आप अच्छी अच्छी बातें करें। अरे अम्मा, यही बात मैंने सारा से भी की थी कि जिंदगी चलते रहने का नाम है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। और क्या पता कल को आपकी बहू पाकिस्तान की सुपर मॉडल बन जाए इस उम्र में। इस एजाज के लिए थोड़ी देर नहीं हो गई है? अरे नहीं नहीं अम्मा जान, आपकी बहू चाहे 45-50 की हो जाए, लेकिन लगती तो 26 की है ना पूरी। इस बारे में तो मैं कोई तबसरा नहीं कर सकती, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, अगर झूठ बोलने का कोई आलमी मुकाबला हो ना, तो पहली पोजीशन तुम्हें मिलेगी। अरे अम्मा जान, आज तो आपको सच बोलने की बहुत बुरी आदत है। तुम माइंड नहीं करो, मैं तुम्हारा फोटो शूट कराऊंगा। ओ, सच बोलना गुनाह हो गया? या साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कदे गुरूर नहीं किया, लेकिन आज तो मेरा दिल कर रहा है मैं गुरूर कर ही लूं। अरे बीना, गुरूर नहीं, फखर करो फखर। साद ने जो काम किया है हम सबका सर फखर से ऊंचा कर दिया है। मेरे सारे दोस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है और उसके बाद मैसेज के बाद कॉल्स पे कॉल्स आई जा रही हैं। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी वाह हो गई, संभाली नहीं जा रही। अरे साद बेटा, आ जाओ बेटा। अरे मेरा पुत्र, माशाल्लाह माशाल्लाह। पुत्र, तूने तो कारनामों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मीडिया वालों के सामने क्या बोला है तू? पटर 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 पटर। हाय, मुझे तो लगता था अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा। हाँ भाई, तुमने मेरे बेटे होने का हक अदा कर दिया है। तुम सोच नहीं सकते मुझे कितनी खुशी हुई है। शाबाश। दादाजी ने देखा? हाँ देखा है, अपने कमरे में बैठ के देखा है, लेकिन देखा है। कुछ बोले नहीं? अब हाँ बेटा, वो हमने तो यहाँ लाउंज में देखा था, अब्बा जी ने अपने रूम में देखा है, तो उनसे बात ही नहीं हुई, पर देखा होगा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तू बस रिलैक्स कर, चीता मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। भले कितनी नाराजगी क्यों ना हो, सलाम का जवाब देना तो फर्ज होता है ना। वालेकुम सलाम। मेरा मीडिया वालों ने इंटरव्यू किया, आपने देखा? अब्बा जी और अम्मा ने बताया मुझे कि आपने देखा। सारा ने मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह से ब्लॉक कर दिया, इसलिए मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उसका नाम लिया। जैसे ही वक्त मिलेगा उसके पास जाकर ठीक से थैंक यू बोल दूं। ये सच है कि इस प्रोजेक्ट में उसने मेरा बहुत साथ दिया। आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे बस यही कहना था। तेल हटा के भाई। ये ले, दोपहर का सालन भी गर्म कर दिया मैंने। अच्छा, बाकी लोग कहाँ हैं?
उनको भी बुलाओ ना। अम्मा जान, वो जानी और नाजिया ने तो पहले ही खाना खा लिया था। शकील देर से खाएंगे और संजीदा मुझे नहीं पता कि कहाँ है। सारा, पता है कल मेरा फोटोशूट है। वाकई? कल मैं शकील के साथ जाऊंगी ऑफिस। थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। अम्मा, आप रिलैक्स करें। मॉडलिंग में सबसे अहम चीज होती है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपकी जीत है। वो तो इनमें बहुत है। ऊपर से तुम्हारे अब्बा खूब चने की झाड़ चढ़ा रहे हैं इनको। क्या कह रहे थे अब्बा? यास्मीन, तुम 25-26 साल से ज्यादा लगती नहीं हो। अरे अम्मा, आप तो ऐसी एक बात को लेकर बैठ जाती हैं। आप इस किस्म की बातें करती रहेंगी तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आप क्यों बुरा मना रही हैं दादी की बातों का? आपको पता तो है दादी हमेशा आपको सपोर्ट ही करती हैं। सारा, तुम ये बताओ, शकील कह रहा था कि उसने तुमसे किसी रिश्ते की बात की है। जी तुमने किसी दबाव में आकर तो हाँ नहीं की ना? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं। वो साथ टीवी पर आ रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तुमने देखी? नहीं। तुम्हारा तो बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था वो। अम्मा, आपने बताया नहीं आपका कल कितने बजे फोटोशूट है? बस तुम्हारे अब्बा के साथ ही जाऊंगी सुबह। ओके, गुड। गलत है, ये भी गलत है। ये भी गलत है। ये कैसा होमवर्क है? कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स है इसमें? कितनी बार समझाया आपको? आपका ध्यान कहाँ होता है? वो सॉरी मिस। सॉरी से काम नहीं चलेगा। अगले हफ्ते एग्जाम्स हैं आपके, कैसे पास करेंगे? कोशिश करूंगा मैं। आप कल अपनी फैमिली में से किसी को लेके आए। अरे नहीं नहीं मिस, घर से कोई नहीं आ सकता। घर के हालात तो वैसे ही बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? वो मेरी बहन का ना साद ने दिल तोड़ दिया है। अब साद हमारे नीचे वाले घर में रहता है। एक तो ये मसला है, दूसरा मेरी दो अम्मी है तो उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। वो आपस में हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हैं। और मेरे अब्बा जान, वो तो एक मस्त मलंग इंसान है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, उनका वो हिसाब है। और मेरी बीवी एक शायरा है। कभी कभार वो इतने बुरे शेर कहती है, लेकिन उसका दिल रखने के लिए ना मैं वाह वाह करता रहता हूं। तो अब आप खुद बताएं, इन हालात में कोई कैसे पढ़ सकता है? साइंस क्लास, कल आप अपनी फैमिली में से किसी को लेके आए, वरना मैं प्रिंसिपल साहब को शिकायत लगा दूंगी। हमजा,
दिन बीवी के पल्लू में बंधे बैठे रहोगे तो पढ़ाई कौन करेगा? वो सारा सारा दिन तुम्हें ऊट पटांग शायरी सुनाती रहती है और तुम वाह वाह करते रहते हो। अरे दादी, उसकी शायरी पर वाह वाह करनी पड़ती है, समझा करें, वो मेरी बीवी है। अरे अकल के नाखून लो और उसको भी समझाओ, दोनों एक ही किस्म के हो। अरे दादी आपने बुलाया? जी हाँ, स्कूल से इसकी शिकायत आई है, तुम्हें जाना पड़ेगा स्कूल कल इसके साथ। मुझे? इसकी ख्वाहिश है तुम साथ चलो। क्योंकि अम्मा अब्बा को लेकर जाना मुनासिब नहीं होगा ना। आप बात संभाल लेंगी, मुझे आप पे पूरा यकीन है। लेकिन मसला क्या है, बुलाया क्यों स्कूल? मौसूफ का पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है और अगले हफ्ते इम्तिहान है। अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी। यस! ज्यादा खुश मत हो। अगर मुझे लगा ना कि अप्पा को बताना जरूरी है तो जाके बता दूंगी। बता रही हूँ तुम्हें। अरे सारा बाजी, ये क्या बात हुई? अब बहन भाई में कुछ राजदारी तो होनी चाहिए ना, ऐसे कैसे चलेगा? ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। शादी हो गई, दूल्हा बन गए, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दो ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सको। अम्मा जान, अरे आप लोग यहाँ पर हैं, अंदर आए ना। हुआ क्या है? वो मेरा आज फोटो शूट हुआ है ना, तो मैं चाह रही थी कि आप सबको तस्वीरें दिखाऊं। क्या वाकई? चलो अम्मा जान आए ना। आजे आजे। कितनी प्यारी लग रही है तू। अरे वाह, क्या बात है। वैसे आपने ना पाकिस्तान की सारी बड़ी मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया है। अम्मा वाकई में बहुत अच्छी पिक्चर्स आई हैं। रुके रुके रुके, इस मौके पे ना एक शेर की आमद हुई है। अरे इरशाद इरशाद इरशाद। अगर इजाजत है तो सुनाओ। हाँ हाँ इजाजत है, सुनाओ। आपका हुस्न देखकर मेरा दिल पिघल के बह गया। ओ वाह, क्या बात है और क्या मिसरा है ये कि आपका हुस्न देखकर मेरा दिल पिघल के बह गया। हाँ। आपका हुस्न देखकर मेरा दिल पिघल के बह गया। सानू नहर वाले पुल ते फुला के तू सुन माही किते रह गया। अरे वाह, क्या बात है नाज़ुर, क्या बात है। वाह वाह वाह। ये क्या शेर था भाई? नाजिया बीबी, तुम उर्दू शायरी की खिदमत करना चाहती हो ना बेटे? हाँ? तो एक काम करो, उर्दू शायरी करना बंद कर दो। इससे बड़ा एहसान तुम्हारा उर्दू अदब पर कोई और नहीं होगा। मजाक कर रही है, मजाकिया है बड़ी। अच्छा आप लोग किन बातों में पड़ गए? तस्वीरें देखे ना। कितनी अच्छी लग रही है। आगे करें ना, दूसरी दिखाएं। ये तस्वीर इतनी अच्छी है, आगे करने को दिल ही नहीं कर रहा। ये रखो, अच्छी है, गौर आगे। देख लिया आपने? देखा लेकिन याद नहीं। क्या? किस तरह सब लोग यास्मीन की तारीफों के पुल बांध रहे थे और किसी से इतना नहीं हुआ कि मेरी भी तारीफ कर दें। अरे संजीदा, वो यास्मीन की तारीफ कर रहे थे, समझो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारे मेकअप की तारीफ हो रही थी ना। आप अपनी फैमिली की बेवफाई पे पर्दे ना डालें। इसमें बेवफाई कहाँ से आ गई? ये बेवफाई तो है। यास्मीन से इतना नहीं हुआ कि झूठे मुंह ही सही मेरा नाम ले ले। आखिर उसे इतना खूबसूरत बनाने में मेरी मेहनत, मेरा टैलेंट शामिल है। संजीदा, ये सारे गिले शिकवे बाद में कर लेना। फिलहाल तो मैं तुम्हें ये बताने आया था कि वो जैन आ रहा है। कौन जैन? बहुत अच्छे। अरे मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आ रहा है सारा के रिश्ते की बात करने। वो कल आएगा? कल तो पाकिस्तान आ रहा है, एक दो रोज में ही आ जाएगा। बस दुआ करो, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। इंशाल्लाह